हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2 में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रिक फॉल्ट चैप्टर 2 है एसजीपी का, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो फॉल्ट से पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर फॉल्ट किन कारणों से होता है, यानी फॉल्ट क्या है। फॉल्ट देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या होता है, एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। लेकिन जो हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं किसी भी सब स्टेशन अथवा जिस लाइन का हमें फॉल्ट से रोकना या उसको सुरक्षा प्रदान करना है, उसका फॉल्ट में कब उसके कारण क्या होता है कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तभी उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जब तक उस लाइन में, जिस लाइन में फॉल्ट नहीं उत्पन्न होता है शॉर्ट सर्किट, उस लाइन में लगे हुए इक्विपमेंट जलते नहीं है। तो हमारा जो रक्षा करना है, जो हमारा प्रोटेक्शन हम लोग करना है हमें, तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से करना है। लेकिन जो ओपन सर्किट फॉल्ट है ये भी एक प्रकार का फॉल्ट ही है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ओपन सर्किट फॉल्ट किसी भी परिपथ में उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उस परिपथ में या सर्किट में, तो वो उनसे क्या होता है, उनसे नुकसान नहीं होता, यानी कि वो जलते नहीं है या ना खराब ही होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, वो फॉल्ट बहुत ज़्यादा गणना नहीं किया जाता है, बस उससे क्या होता है लाइन जाके फिर से ठीक कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है हमारा जो ऑपरेट प्रणाली होती है वो सुचारू रूप से चलने लगती है पहले की तरह। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉल्ट होता क्या है। विद्युत प्रदोष, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में अवांछनीय परिवर्तन, यानी कि जो हमारे परिपथ में करंट जा रही है उसका जो नियत मान है या निश्चित रेटेड करंट जो प्रवाहित हो रही है उसके अवांछनीय परिवर्तन होने के कारण, मतलब कि जितना मान जा रहा है उससे अगर अधिक मान या उससे भी और अधिक मान जाने लगे, जिसके कारण सबस्टेशन अथवा सर्किट में लगे विद्युत उपकरण जलकर नष्ट हो जाए, विद्युत प्रदोष कहलाता है। इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि जब भी हमारे किसी सब स्टेशन अथवा लाइन में जो पहले से निश्चित मान की धारा प्रवाहित हो रही है अगर उससे अधिक जाती है, यानी कि जो हमारे जिस रेटेड करंट पे हमारे सब स्टेशन के जितने भी इक्विपमेंट लगाए हैं उनसे अधिक रेटेड पे जब करंट प्रवाहित होती है, जिसके कारण वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का धारा प्रवाहित होने से जो असुविधा उत्पन्न होती है उसी को फॉल्ट कहते हैं या प्रदोष कहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, प्रदोष के प्रारूप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, प्रदोष कितने प्रकार के होते हैं। प्रदोष निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेबल फॉल्ट, अस्थायी फॉल्ट, यानी कि ये हमेशा बना रहता है, इसको जब तक जाके मरम्मत नहीं किया जाता, स्टेबल फॉल्ट तब तक बना रहता है किसी सब स्टेशन अथवा लाइन में अगर ये उत्पन्न हो जाता है तो। अब जो स्टेबल फॉल्ट है उसके अंतर्गत दो फॉल्ट आते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट यानी सममित प्रदोष और दूसरा आता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट यानी असममित प्रदोष, और दूसरा है अनस्टेबल फॉल्ट। अनस्टेबल मतलब अस्थायी फॉल्ट, यानी ये फॉल्ट स्वतः ही, यानी ये फॉल्ट किसी सब स्टेशन अथवा जो लाइन है जिसमें फॉल्ट, ये अस्थायी फॉल्ट उत्पन्न होता है और क्या होता है स्वतः थोड़ी देर बाद स्वयं सही हो जाता है अपने आप। वहाँ पे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को जाके ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती, वह स्वतः ही ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाती है, थोड़ी देर के लिए होती है, तत्क्षणिक होता है, बहुत छोटे समय के लिए ये अनस्टेबल फॉल्ट होता है। तो ये भी दो प्रकार का होता है अनस्टेबल फॉल्ट। क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, सममित प्रदोष, असिमेट्रिकल फॉल्ट, दूसरा होता है असममित प्रदोष। तो आगे देखते हैं, पहला क्या है सिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, ये एक प्रकार से ऐसा फॉल्ट है जो पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, जिसके अंतर्गत जो यानी वन लाइन है, यानी जैसे मान लीजिए सिंगल फेस आपका जा रहा है या 3 फेस जा रहा है या 2 फेस जा रहा है या तो फिर 6 फेज या जितने भी फेज जा रहे हैं आपके उनमें समान है। यानी कि अगर ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो 3 फेज की लाइन है तो आपकी तीनों फेज ओपन सर्किट हो जाए, यानी ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार का फॉल्ट क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। यदि तीनों शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इस प्रकार का फॉल्ट क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। और यदि मान लीजिए एक शॉर्ट सर्किट हो गया और 2 लाइनें ओपन सर्किट हो गई तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं कहलाता है। यहाँ पे इसमें देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का उदाहरण है और ये है ओपन सर्किट फॉल्ट का उदाहरण।
यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, या तो शॉर्ट सर्किट पूरे में हो जाएगा तीनों लाइनों में, या तो फिर ओपन सर्किट तीनों लाइनों में हो जाता है। इस प्रकार का प्रदोष क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, सिमेट्रिकल फॉल्ट पावर सिस्टम में बहुत कम ही होता है। यानी कि इससे आपको पता चलता होगा, क्योंकि तीनों लाइनें एक साथ ना कि शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं, या ना ही तीनों लाइनें एक दूसरे चालक कंडक्टर मिलकर ग्राउंडेड हो सकती हैं, या ना ही तीनों ओपन सर्किट हो सकती हैं। तो ये बहुत ही, जो हमारा पावर सब स्टेशन होता है या पावर सिस्टम होता है, उसमें सिमेट्रिकल फॉल्ट बहुत ही कम होता है, यानी नाम मात्र का होता है। तो आगे देखते हैं, असिमेट्रिकल फॉल्ट यानी असममित प्रदोष। ऐसा प्रदोष जो पावर सिस्टम में, जैसे एक लाइन जा रही है तो इसमें क्या हो, इसमें तो ये असंभव है। असिमेट्रिकल फॉल्ट सिंगल लाइन जो जा रही है, आप सिंगल फेज की जो लाइन जाती है उसमें असिमेट्रिकल फॉल्ट असंभव होता है, यानी कभी नहीं हो सकता। तो लेकिन जो पावर सिस्टम है, जैसे 2 फेज जा रहा है, 3 फेज जा रहा है, इसमें असिमेट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, असममित प्रदोष हो सकता है। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 3 लाइन आपकी जा रही है, मान के चलिए यहाँ पे आपकी 3 लाइन जा रही है, तो क्या हुआ, मान लीजिए एक लाइन ओपन हो गई, ये वाली लाइन यहाँ पे ओपन हो गई, बाकी 2 लाइनें जा रही हैं, और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट होके ग्राउंड हो गई, ये ग्राउंड हो गई, तो ये क्या कहलाता है, असिमेट्रिकल फॉल्ट है। यानी कि जो एक लाइन, अगर एक लाइन ग्राउंडेड होती है तो दूसरी लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाए, या तो ओपन सर्किट हो जाए, या तो 2 लाइनें ग्राउंडेड होती हैं तो पहली लाइन शॉर्ट सर्किट हो, मतलब ओपन सर्किट हो जाए, या तो 2 लाइनें शॉर्ट सर्किट होके एक ग्राउंड हो जाए और एक लाइन ओपन सर्किट हो जाए। तो इस प्रकार का फॉल्ट क्या कहलाता है, असिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो असिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि जो सिंगल लाइन है वो ग्राउंड में जाके गिर जाए या मिल जाए या अर्थिंग हो जाए, तो क्या कहलाता है, ये असिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। और लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है वो भी असिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है। और जो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, एल टू ग्राउंड फॉल्ट, एल टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है ये भी, यानी कि इसमें एल टू एल का मतलब होता है यानी लाइन टू लाइन, यानी कि एक जो तार होता है, वायर होता है, लाइन जीवित फेज होता है, वो क्या होता है दूसरे लाइन पे गिर के फिर ग्राउंड हो जाता है दोनों साथ में, तो वो क्या कहलाता है, एल टू एल जी ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। और दूसरा फिर तीसरा है, सॉरी दोस्तों, चौथा है टू लाइन फॉल्ट, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी तीनों लाइनें क्या होती हैं आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये भी एसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है। और तीसरी है लाइन टू लाइन यानी 2L टू G फॉल्ट, यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये असिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो असिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, यानी कि जो हमारा असममित प्रदोष होता है, ये पावर सिस्टम में या किसी भी सब स्टेशन में सबसे ज़्यादा घटित होने वाली फॉल्ट होता है। यानी कि ये जब भी होगा असिमेट्रिकल फॉल्ट ही उत्पन्न होता है हमारे सब स्टेशन में। इसी से रक्षण के लिए हमारे जो सर्किट ब्रेकर, रिले वगैरह लगाई जाती है, इसी से रक्षण के लिए लगाई जाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सभी जो फॉल्ट होते हैं वो सभी दिखाए गए हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, ये पैराग्राफ टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, और ये नंबर ऑफ फेज है, यानी कितने नंबर ऑफ फेज हैं, फॉल्ट इन सिंगल फेज फॉल्ट, और ये दूसरा फॉल्ट इन 2 फेज, फॉल्ट इन 3 फेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओपन सर्किट फॉल्ट है या सिंगल फेज में है, और फिर फॉल्ट इन 2 फेज में भी है ओपन सर्किट फॉल्ट, और 3 फेज में भी है। और यहाँ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है वो सिंगल फेज में इम्पॉसिबल है, यानी जब एक ही चालक कंडक्टर है तो उसमें वो कहाँ से शॉर्ट सर्किट करेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ये वाला कभी नहीं हो सकता सिंगल फॉल्ट। सिंगल फेज में क्या होता है, कभी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं हो सकता। 2 फेज में हो सकता है, लेकिन 3 फेज में भी हो सकता है।
और जो अर्थिंग फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, और सिंगल फेज में हो सकता है, और 2 फेज में भी हो सकता है, और 3 फेज में भी हो सकता है। ये चार्ट दिखाया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कंबाइंड और मिक्स्ड फॉल्ट जो होता है, यानी कि एक ओपन हो जाए, एक ग्राउंडेड हो जाए, या 2 ओपन हो जाए, एक ग्राउंडेड हो जाए, या 2 ग्राउंडेड हो जाए, एक ओपन हो जाए, तो इस प्रकार या तीनों ग्राउंडेड हो जाए, ऐसे ही दिखाया गया है मिक्स फॉल्ट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।